जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि एमपी बोर्ड सेकंड बोर्ड एग्जाम का फॉर्म यानी कि द्वितीय अवसर परीक्षा का जो फॉर्म है कच्चा 10वीं का, कच्चा 12वीं का, उसको हमें कैसे भरना है। पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो हमें समझना होगा इस फॉर्म को कौन-कौन भर सकता है। ऐसे स्टूडेंट जो फेल हैं पूरी तरह से, वो स्टूडेंट तो भरेंगे ही भरेंगे। साथ ही वो भी स्टूडेंट भर सकते हैं जो पास तो हो गए हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमारे जो नंबर आए हैं वो कम नंबर आए हैं, हमारे नंबर और बढ़ने चाहिए, तो वो भी स्टूडेंट इस परीक्षा फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कैसे भरना है पूरी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आकर सर्च करना है एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन। फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देता है, एग्जामिनेशन एनरोलमेंट फॉर्म, तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हैं इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर दिखाई देगा सेकंड चांस एग्जाम फॉर्म 2025। 7 मई से 21 मई तक लिंक एक्टिवेट रहेगी, इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर रोल नंबर सेलेक्ट करना, यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करने लेना जो कि 10वीं है या 12वीं है, और यहाँ पर दोस्तों 2025 सेलेक्ट कर लेना और सर्च कर देना है आपको यहाँ से। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल दिखाई देगी सबसे पहले, तो इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें नीचे आना होगा थोड़ा सा, और जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखाई देंगे सब्जेक्ट, तो जो भी हमारे विषय विषय हैं वो हमें दिखाई देंगे। और यहाँ पर दिखाई देगा रिमार्क कि हम किस विषय में फेल हैं। तो जिस विषय में हम फेल होंगे ना, तो वो विषय ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ दिखाई देगा। बाकी के विषय हमें सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, मैनुअली। लेकिन जो जिस विषय में हम फेल होते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। तो अगर आप जिस विषय में फेल हैं उस विषय के अतिरिक्त विषयों की परीक्षा देना चाहते हैं तो उनको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब छात्र सोचेंगे कि सर हम तो 10वीं क्लास में थे और हमारा जो फाइनल रिजल्ट था वो भी हमारा पास था। ठीक है, वो भी हमारा क्या था, एक सेकेंड रुकना, हम 10वीं क्लास में थे, ठीक है, हम पास थे, हमारा फाइनल रिजल्ट था, लेकिन एक विषय है जिस विषय में हमारा हैज आया है, तो आपको तो पता ही होगा हैज का मतलब क्या है, होता है बेस्ट ऑफ 5 योजना। यानी कि जिस विषय में हमारे सबसे कम नंबर आते हैं उस विषय को हमारे नंबर ऑफ काउंट में यानी कि हमारे फाइनल रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं कि हमें हमें किसी विषय का एक पेपर देना है, मान के चलिए आपके 5 विषय हैं, 5 विषय, हमें हिंदी में ऐसा लगता है कि हमारे नंबर आने चाहिए 100 में से 90, लेकिन आए मेरे 70 है, तो नंबर मेरे बढ़ने चाहिए। और मेरा एक मैथ का विषय है और मैथ के विषय में आ गया मेरा हैज, मैथ के विषय में आ गया मेरा हैज। तो ध्यान रखना, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप सोचें कि हम तो पास ही हो गए तो हम एक विषय का पेपर दे देंगे कि हमें हिंदी में बढ़ानी है नंबर, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सोचना है कि हिंदी में नंबर बढ़ाने हैं हमारे, तो जिस विषय में हैज आया है ना उस विषय का भी आपको पेपर देना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का रिजल्ट है, जिसका यहाँ पर रिमार्क देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है इस विषय में इसका हैज है। ठीक है, और हैज होने की वजह से यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि आपको और दूसरे विषय का पेपर देना है, तो ध्यान रखना है हैज वाले विषय का भी आपको पेपर देना पड़ेगा। चलिए एक विषय सॉरी एक स्टूडेंट है उसका भी हम देख लेते हैं, ये भी 10वीं क्लास का स्टूडेंट है। तो देखना दोस्तों कि इनके 2 विषय में नंबर कम थे, एक विषय जिसमें हैज है और साथ ही लिखा है एफएलडी टीएच, और एक दूसरा विषय जिसमें एफएलडी टीएच लिखा है। तो दोस्तों अगर इस तरह का लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको दोनों विषय के पेपर देने हैं, हैज वाला भी देना है और एफएलडी टीएच वाला भी देना है। तो हैज वाला तो मैं कंसेप्ट आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आपका हैज आता है तो उसका तो पेपर देना ही पड़ेगा, अगर फेल लिखा है तो फिर फेल के साथ साथ आपको हैज का भी पेपर देना पड़ता है। तो इनके 2 विषय के पेपर हैं, सॉरी 2 विषय में इनके नंबर कम आए तो 2 विषय को इनको पेपर में शामिल करना पड़ेगा, और 2 विषय इनके बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए आए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर आप इसके अलावा और विषयों के पेपर देना चाहते हैं तो मैनुअली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और जितने विषय आप सिलेक्ट करते जाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट कोड आता जाएगा, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर सेव कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, जो भी विषय आप सिलेक्ट करेंगे उन विषयों का पेमेंट करना है, प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देना है आपको। अब बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे जिसके माध्यम से पेमेंट करना, उसके माध्यम से पेमेंट करना है, लेकिन सिटीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। टोटल पेमेंट 1025 आपको दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट सेकंड चांस एग्जाम फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट क्लियर हो गया है, इसकी रिसीप्ट डाउनलोड कर लेना और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।